मज़ीद कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को और हम देखते हैं कि अगर जो फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई की है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि सिर्फ फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म हो जाए और टेक्स्ट जो है वो मेरा यहाँ पर आए। इससे पहले हमने सीखा था कि अगर आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं, लेकिन ऐसा करने से सिर्फ आपका टेक्स्ट डिलीट होता है, आपकी जो टेबल आपने अप्लाई किया है, जो बॉर्डर्स लगाई है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर रहती हैं। अब की बार मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट, टेबल, बॉर्डर, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए जी, फर्स्ट फेज के अंदर हम ये देखते हैं। तो हम तमाम डाटा को सिलेक्ट करते हैं। ए से पहले 1 के ऊपर जो हमारे पास एक ब्लैंक ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे क्लिक करने से हमने पहले भी बात की थी कि पूरी वर्कशीट सेलेक्ट होगी। देन हम जा रहे हैं क्लियर और यहाँ से हम क्लियर ऑल की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटायर डाटा हमारी वर्कशीट से डिलीट हो गया, जिसमें तमाम फॉर्मेटिंग टूल्स, बॉर्डर्स, टैग्स, सब चीज़ें रिमूव हो गई। अगर ये तमाम चीज़ें मुझे फौरी तौर पे वापस चाहिए तो हमने अंडू की कमांड की मदद लेनी है और तमाम टेक्स्ट हमारा दोबारा रिकॉल हो जाएगा। सेम अगर मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग इसके ऊपर ख़त्म करनी है, मैं चाह रहा हूँ जो भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई है वो ख़त्म हो जाए, तो हम क्लियर में आते हैं और यहाँ देखें आपके पास क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक है। कमेंट्स और हाइपरलिंक अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ से कमेंट्स को और हाइपरलिंक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल हम क्लियर फॉर्मेट्स की कमांड का इस्तेमाल करते हैं और आप देखें कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई की थी वो तमाम फॉर्मेटिंग इस पर क्लियर हो गई। और अगर मुझे इस पे से तमाम टेबल्स, जो ये टेबल की कमांड अप्लाई हो रही है, अगर मुझे ये टेबल इस पे ख़त्म करना है तो फर्स्ट मुझे डिज़ाइन के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज की कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे एंड देन हमसे कहेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू द नॉर्मल रेंज। हम कहेंगे यस। अब ये हमारा टेबल ख़त्म हो गया। टेबल ख़त्म होगा तो उसकी पहचान ये होगी कि टेबल का टैब जो एडिशनली हमारे पास ओपन हो रहा था वो हमारे पास ख़त्म हो चुका है। एंड देन जब हम क्लियर फॉर्मेट की कमांड का अब की बार इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो भी टेबल से रिलेटेड फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने टेबल की कमांड को इस्तेमाल नहीं किया था और आपने सिंपली ऑल बॉर्डर की कमांड के ज़रिए अपने डाटा को पर बॉर्डर अप्लाई की हुई थी और आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो सिंपल तरीका यही है कि आप फॉर्मेट के अंदर क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे, आपका कंप्लीट डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि तमाम टेक्स्ट भी इस पर क्लियर हो जाए तो हम क्लियर में जाकर और सिंपल क्लियर कंटेंट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे तमाम उस पर जो कंटेंट थे, जो टेक्स्ट था, वो भी इस पर ख़त्म हो गया। तो ये कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिसकी मदद लेते हुए हम अपने टेक्स्ट को या फॉर्मेट को अगर ख़त्म करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम अपनी एक्स्ट्रा शीट्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको न्यू वर्कशीट्स की ज़रूरत है तो आप एक तरीका शिफ्ट F11 कीबोर्ड से आप प्रेस करें, आपके पास न्यू वर्कशीट जनरेट होगी। ये एक सिंपल मेथड है। और अगर आपको वर्कशीट डिलीट करनी है तो आप राइट क्लिक करके किसी भी वर्कशीट पे डिलीट की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास अनवांटेड वर्कशीट्स जो आपको नहीं चाहिए वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी वर्कबुक से तमाम वर्कशीट्स को डिलीट कर दिया और अगर मुझे न्यू वर्कशीट्स चाहिए तो मैं सिंपली प्लस के आइकॉन पर क्लिक करूंगा, यहाँ से भी मैं न्यू वर्कशीट्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब चूंकि ये डाटा मेरे पास शीट 1 पर है एंड देन दूसरी शीट का नाम मैं डबल क्लिक करके शीट 2 रख लेते हैं और सेम डाटा को हम रेंज में लेते हैं। रेंज में लेने के लिए एक तरीका ये है कि आप कंट्रोल A करें। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट है। देन कंट्रोल C कॉपी किया हमने और शीट 2 पर जाकर सिंपली हमने एंटर बटन प्रेस किया, ये डाटा हमारा शीट 2 पर भी हमें अपीयर हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि शीट 1 और 2 पे जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो टेक्स्ट के लिए कॉलम्स और रॉस अप्लाई हो रही हैं उनकी फॉर्मेटिंग में कर लूँ। लेट्स सपोज अगर मैं शीट 1 को गौर से देखता हूँ तो इसके सेल A1 पर वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान है एंड देन मेरा डाटा जो है वो सेल A3 से स्टार्ट हो रहा है
और बिल्कुल शीट 2 पर जब मैं जाकर देखता हूं तो इसी तरह की फॉर्मेटिंग डाटा जो है वो इसी ऑर्डर के अंदर मौजूद है। तो मैं ये चाहता हूं कि दोनों शीट पर जो डाटा है उसकी फॉर्मेटिंग को मैं सेम टाइम पर अप्लाई करूं। तो ऐसा करने के लिए शिफ्ट के साथ हम शीट 2 पर क्लिक करते हैं। अगर आप तमाम शीट्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ तमाम शीट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल वर्कशीट्स लाइक फॉर एग्जांपल आपको शीट 1 है, 2 है, 3 है और आप शीट 2 को सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप शीट 1 एंड 3 को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ शीट 1 एंड देन शीट 3 पे क्लिक करेंगे तो दोनों शीट्स आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने शिफ्ट के साथ दोनों शीट्स को सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी मैं काम करूंगा वो तमाम काम एक ग्रुप की सूरत में होगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें यहाँ टाइटल बार से हो रही है। अगर आप टाइटल बार को गौर से देखें तो हमारी ये वर्कशीट टाइटल पर लिखा हुआ है ग्रुप, इसका मतलब है कि ये दोनों वर्कशीट बेसिकली ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गई है और जो भी मैं इसमें फॉर्मेटिंग करूंगा वो दोनों पर एक साथ अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं। ये काम मैं शीट 2 पर इस वक्त मौजूद हूं और मैं शीट 2 पर इस पूरी तमाम सेल्स को रेंज में लेता हूं, सेल A1 से लेकर सेल L1 तक, और मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूं, मार्जिन सेंटर, एंड देन इसकी फॉन्ट राइटिंग को सेल स्टाइल पे जाकर हेडिंग 1 दे देता हूं। और अगर मुझे इस पर कोई कलर अप्लाई करने हैं तो मैं इस पर कलर भी अप्लाई कर देता हूं। तो ये हमारी एक सिंपल हेडिंग अप्लाई क्रिएट हो गई। अगर हम इसकी साइज को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसकी साइज को मजीद भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपली हमारे पास एक टेक्निक थी जिसको इस्तेमाल करके हमने अपने सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग हेडिंग के ऊपर अप्लाई की। अब ये फॉर्मेटिंग मैंने एक्चुअल में एक ही शीट पर की है, लेकिन जब मैं शीट 1 पर या 2 पर बारी बारी जाकर चेक करता हूं तो आप देखिए दोनों शीट पर सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हुई है। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं शिफ्ट के साथ शीट 1 को दोबारा सेलेक्ट करता हूं, तमाम डाटा को रेंज में लेता हूं और यहां पर मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूं या फिर सेल स्टाइल पे जाकर यहां पर किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देता हूं। फॉन्ट साइज अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो हम इंक्रीज कर सकते हैं और अगर हम आउटलाइन को डार्क थिक करना चाहें तो हम थिक कर सकते हैं। ये तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद अगर मैं शीट 1 पर जाकर देखता हूं तो आप देखें कि तमाम फॉर्मेटिंग शीट 1 पर भी एग्जैक्टली अप्लाई हो गई है। तो डाटा अगर आपका ग्रुप में है तो उससे फायदा यह है कि आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो तमाम शीट्स के ऊपर उन्हीं सेल्स के ऊपर अप्लाई होता चला जाएगा। इसमें ख्याल ये रखना है कि आपके तमाम सेल्स की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ग्रुप बनाकर टेक्स्ट में टाइपिंग शुरू कर दी, यानी शीट पर अगर आपने टाइपिंग शुरू कर दी तो वो नेक्स्ट शीट पर उसका जो है वो रिप्लिका क्रिएट होता चला जाएगा। लेट्स सपोज शीट 1 पर कंट्रोल के साथ मैंने शीट 2 क्लिक किया, इसको मैंने ग्रुप में कन्वर्ट किया। फर्स्ट नेम टेबल में मेरे पास इरफान आ रहा है। लेट्स सपोज इस नाम को मैं चेंज करके वजीर अली कर देता हूं एंड देन इंटर करता हूं। ये काम मैंने एक ही टेबल पर एक ही शीट पर किया है, लेकिन चूंकि ये ग्रुप बना हुआ था इसलिए अब मैं शीट 2 पर जाकर चेक करता हूं तो आप देखें कि डाटा हमारा ओवरराइट हो चुका है और सेल जहां पर इरफान लिखा हुआ था वो सेल ओवरराइट होकर वजीर अली हो गया। तो दोनों सेल के ऊपर दोनों शीट पर बेसिकली ये डाटा जो है वो अप्लाई हो गया। तो टाइपिंग करते वक्त आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर आपका डाटा ग्रुप के अंदर होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम शीट्स के ऊपर चला जाएगा और ऐसा ना हो कि फिर आप ओरिजिनल डाटा को ओवरराइट कर दें।